Good morning everyone. So today we will read topic electrophoresis. What is the other name of this? It is cataphoresis. Actually में ये process क्या है? It is used for the separation of colloidal particles from the colloidal medium. आप colloidal particles को colloidal medium से separate करोगे तो आप इस process को use करोगे, ठीक है. बट इस प्रोसेस में करते क्या है, आपने यू शेप की एक ट्यूब लेनी है और इसमें दो रॉड्स लगा देने हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है. और उस यू शेप ट्यूब के अंदर आपको फिर क्या लेना है, कोलाइडल सोल, जिसमें पार्टिकल्स भी हैं और मीडियम भी. सो नाउ यू कैन सी हियर थ्रू एनिमेशन ऑल्सो, ठीक है. आपने यू शेप की ट्यूब ली हुई है, इसमें आपने क्या डाल दिया है, कोलाइडल सोल. तो अब देखो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव रोड की तरफ चले गए और वहाँ इकट्ठे होके वहाँ कंबाइन करके उस रोड पर अटैच हो गए हैं. इट मीन्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इसीलिए तो वो पॉजिटिव की तरफ गए हैं. तो इससे आपको एक क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज कैसा है वो भी आपको पता चल जाएगा. दूसरा आप क्या बता सकते हो कि अगर आप कोलाइडल पार्टिकल्स को कोगुलेट करवाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. तो आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोगुलेट, ठीक है. यानी कोगुलेट होना क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करके यानी अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करके, ठीक है, एक जगह क्या होने लगे, सेटल, तो उसे बोलते हैं कोगुलेशन. और उसी का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन. यानी प्रेसिपिटेट भी सेम इसी तरह से ही बनते हैं, ठीक है. दूसरा आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो ये प्रोसेस होती है. थर्ड पॉइंट आप देखोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि इसमें जो मोमेंट होती है वो किसकी होती है, कोलाइडल पार्टिकल्स की, ना कि कोलाइडल मीडियम, ठीक है. तो इसमें कभी भी क्या मूव नहीं करेगा, कोलाइडल मीडियम, ठीक है. यानी वाटर मूव नहीं करता बल्कि क्या करता है, कोलाइडल पार्टिकल्स. इन द सेम वे आप एक प्रोसेस और करोगे दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस. इसमें आपने क्या करनी है, एक ट्यूब ले लेनी है, ठीक है. और उस ट्यूब के अंदर आपको सेंटर में कोलाइडल सोल लोगे और उसके अराउंड क्या ले लोगे आप, वाटर. जहाँ आपने वाटर लिया वहाँ आपने क्या करना है, दो रॉड्स लगा देनी, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, ठीक है. तो आप यहाँ देखोगे जब दो रॉड्स लगाओगे तो यहाँ जो मोमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है. बट आपको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में करना क्या है, आप इसके वर्ड्स को ही देख लो. इसके वर्ड के अगर आप टुकड़े करते हो तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑस्मोसिस मीन्स क्या होगा यहाँ पर कि आप किसकी मूवमेंट करवा रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है. किसकी करवा रहे हो आप, वाटर मॉलिक्यूल्स की. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने मूवमेंट करवाई थी कोलाइडल पार्टिकल्स की, तो ऑस्मोसिस में किसकी करवाओगे, वाटर मॉलिक्यूल्स की. तो आपने क्या करना है, जो सेंटर में आपने कोलाइडल सोल लिया है, सोल में तो दोनों चीज़ें पार्टिकल और मीडियम, ठीक है, वाटर. और इसके जो बाहर है वो आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है. ब्लैक सी जो लेयर है दैट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अलाउ करती है ओनली द मीडियम टू मूव, ठीक है. सिर्फ वाटर को अलाउ करती है बट नॉट द पार्टिकल्स. तो आप देखोगे जो कोलाइडल सोल है उसके अंदर से सिर्फ पानी, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, वाटर में मिक्स हो जाएगा. सेंटर से किस में चला जाएगा, वाटर में. तो इस तरह से आप कोलाइडल पार्टिकल्स को किससे सेपरेट कर दोगे, उसके मीडियम से. क्लियर. सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल मीडियम बट नॉट कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑस्मोसिस में क्या कॉमन है, तो आप क्या बोलोगे कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बताता है. और दूसरा आप बोल सकते हो कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में. नेक्स्ट टॉपिक आप करोगे कोगुलेशन. तो कोगुलेशन मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रेसिपिटेशन. भी आपने कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको कंबाइन कर देना, तो वो कैसे कर सकते हो, भाई सभी पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, उसे न्यूट्रलाइज़ कर दो. अब न्यूट्रलाइज़ कैसे करोगे, भाई कोई अपोजिटली चार्ज्ड आयन को आप ले लो जिससे वो क्या करे, उसके साथ कंबाइन कर जाए और उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज़ कर दे, ठीक है.
तो यानी पार्टिकल्स का न्यूट्रलाइज होकर सेटल हो जाना, उसे ही आप क्या बोलोगे, कोगुलेशन। तो कोगुलेशन डिफरेंट मेथड से आप करोगे। फर्स्ट मेथड देखो, बाय बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। तो बॉइलिंग में तो क्या होता है कि जो भी अगर किसी सोल में इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अगर है तो आपने उससे क्या करना है, रिड्यूस। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, बाय बॉइलिंग। तो आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट को उस सोल में से कम कर दिया, जिसकी वजह से अब उसमें क्या हो जाएगी, कोगुलेशन। तो आपने एक एग्जांपल भी देखा होगा, जैसे एग है, अगर हम उसे बॉईल करते हैं, ठीक है, बॉईल करने पर वो क्या हो जाता है, कोगुलेट। ठीक है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड कोगुलेशन। भी पहले लिक्विड था, अब क्या हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है, उसके पार्टिकल्स आपस में कंबाइन कर गए हैं, दिस इज़ कॉल्ड कोगुलेशन। इन द सेम वे आप करोगे फ्रीजिंग। ठीक है, बाय फ्रीजिंग प्रोसेस से भी आप कोगुलेशन करवा सकते हो। भी अगर कोलाइडल सोल को आप फ्रीज कर दो तो पहले पानी फ्रीज होएगा, ना कि कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, अब जब उसमें मीडियम ही फ्रीज हो गया है, ठीक है, और पार्टिकल्स उसके क्या हो रहे हैं, फ्रीज नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस वे में भी उसको क्या कर सकते हो, कोगुलेट। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका चार्ज कैसा होता है, अपोजिट होता है, किससे, मीडियम से। तो पानी जब यहाँ फ्रीज हो जाएगा तो उसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या करने लग जाते हैं, कंबाइन। ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट। नेक्स्ट मेथड करोगे बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपने पूरा एनिमेशन के थ्रू भी देखा है कि कैसे कोलाइडल पार्टिकल्स एक रोड पे जाके अटैच हो जाते थे और उसमें कैसे क्या हो जाती थी, कोगुलेशन। नेक्स्ट मेथड आप करोगे बाय एडिंग सोल। आपने क्या करना है, एक कोलाइडल सोल लो, उसके अंदर दूसरा सोल ऐड कर दो, पर कौन सा सोल ऐड करोगे, जो उससे अपोजिट चार्ज का होगा। तो इससे चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, और प्रोसेस कौन सी इंक्रीज हो जाएगी, कोगुलेशन। नेक्स्ट मेथड है बाय एडिंग सॉल्वेंट। आपने क्या करना है, ऐसा सोल ले लो जो हाइड्रोफिलिक है, यानी जिसके कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हैं, इजीली वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स। ठीक है, बट आप देखोगे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके अराउंड ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए तो कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन करके सेटल नहीं हो पा रहे, क्योंकि उसके अराउंड एक लेयर थी किसकी, पानी की, मीडियम की। तो आपने क्या करा, उसमें एक ऐसा सॉल्वेंट डाल दो जो कोलाइडल सोल के पानी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो आपने पानी को तो एब्जॉर्ब करवा दिया, अब वो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो गए, फ्री, आपस में इजीली क्या कर सकते हैं, कंबाइन। ठीक है, तो कंबाइन करके अब उसमें कोगुलेशन प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज। नेक्स्ट मेथड है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। भाई आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो कोलाइडल सोल में जिसका चार्ज उससे अपोजिट हो, तो वो भी क्या करेगा, कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है, और जिसकी हेल्प से उसके अंदर कोगुलेटिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक रूल लिखा है, हार्डी-सजुल्स रूल। ठीक है, या फिर आप उसे बोलोगे सजुल्स हार्डी रूल। क्या मीनिंग है, ये एक्चुअल में कोगुलेशन के ऊपर ही बेस्ड था। इसने बताया था कि आप कोगुलेशन करवाने के लिए, कोगुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, उसके लिए आपको 2 रूल अप्लाई करने हैं। जो फर्स्ट रूल है दैट इज़, वो क्या था, इसने बोला था कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट डालो कोलाइडल सोल में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका चार्ज क्या होना चाहिए, कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट। दूसरा रूल इसने क्या बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, अगर आपने 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक में वैलेंसी ज़्यादा और दूसरे में कम है, तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी वो इजीली कोगुलेशन करवाएगा एज़ कम्पेयर टू जिसकी वैलेंसी लेस है। तो आप यहाँ देख लो, ऑर्डर भी दे दिया है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है किससे, Mg2 पॉजिटिव से। ठीक है, उसकी ज़्यादा है किससे, Na पॉजिटिव से। इन द सेम केस आप एनाइन में भी करोगे, सल्फेट की कोगुलेटिंग पावर क्या है, ज़्यादा किससे, Cl नेगेटिव से। तो अगर आपके पास आता है ये क्वेश्चन कि हार्डी-सजुल्स रूल क्या होता है, तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ लोकुलेटिंग आयन और कोगुलेटिंग आयन एडेड, ग्रेटर इज इट पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, कोगुलेशन। ठीक है, बट आप देखोगे इसमें 2 वर्ड्स लिख दिए इसने, फ्लोकुलेटिंग आयन और कोगुलेटिंग आयन। क्या मीनिंग है, फ्लोकुलेटिंग आयन का मीनिंग होता है वही कि भाई जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो किसी भी सोल में, उसकी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए।
अगर उसकी क्वांटिटी लेस नीड होती है तब उसके लिए वर्ड यूज़ कर दोगे फ्लोकुलेटिंग। बट अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नीड है तब जाके वो कोगुलेट हो रहा है, तब उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे कोगुलेटिंग। ठीक है, नीड ऑफ लेस क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड फ्लोकुलेटिंग, नीड ऑफ लार्ज क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड कोगुलेटिंग। क्लियर? सो यहाँ आप देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट में इसने फिर से वही बता दिया कि हायर द चार्ज हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा है कोगुलेटिंग वैल्यू। क्या मीनिंग होता है? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में कितने मिली मोल्स रिक्वायर्ड हैं टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल। ठीक है भाई, किसी भी सोल का प्रेसिपिटेशन आप करवाना चाहते हो तो 1 लीटर को कितना मिली मोल्स नीड है, उसे आप क्या बोलोगे? कोगुलेटिंग वैल्यू। बट आप देखोगे जो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है वो पावर का अपोजिट होता है। कोगुलेटिंग वैल्यू कोगुलेटिंग पावर से अपोजिट होती है, इन्वर्सली होती है। क्यों भाई? स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। भाई स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड का मतलब क्या है? कोगुलेटिंग वैल्यू उसकी कम है, ठीक है, बट पावर उसकी क्या है? ज़्यादा। कैसे भाई? अपोजिट कैसे भाई? मैंने आपको बोला कि सपोज़ आपको एक लकड़ी जलानी है, ठीक है, एक स्टिक बर्न करनी है, तो आप मिट्टी के तेल से ज़्यादा जल्दी बर्न कर सकते हो या मस्टर्ड ऑयल से? तो आप बोलोगे कि मैं केरोसिन ऑयल से ज़्यादा इजीली बर्न कर सकती हूँ। भाई उसका तो 1 ml चाहिए, बट मस्टर्ड ऑयल का आपको 1 लीटर चाहिए, तब जाके वो सेम क्वांटिटी लकड़ी की बर्न करता है। ठीक है, तो किसकी कोगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा हुई? केरोसिन ऑयल की। भी लेस क्वांटिटी में नीड था तो पावर तभी तो उसकी ज़्यादा हुई। ठीक है, तो भाई आपसे मैंने बोला कि आपको 2 इलेक्ट्रोलाइट मैंने दे दिए, एक तो 1 ml से ही सिर्फ कोगुलेशन करवा सकता है, बट दूसरा 10 ml दोगे तब जाके कोगुलेट करवा रहा है। तो इसका मतलब 1 ml की कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है? कम, बट पावर क्या हो गई? ज़्यादा। क्लियर? सो रीड अप टू दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।